एवरीवन एंड वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन नेटवर्क। और हमारा आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर बायोमोलिक्यूल, जिसमें अभी तक हम लोग बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड देयर रोल, एंड ऑल्सो 4 टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल की जो 4 कैटेगरीज हैं वो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम लोग उनमें से फर्स्ट कैटेगरी दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने हमारी पिछली किसी भी वीडियो को देखा है और वो आपको अच्छी लगी है तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके अलावा कमेंट्स ज़रूर करें। आपके कमेंट से ही हमें पता लगेगा कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द शुगर्स, starches, fibers found in fruits and grains, vegetables and milk products। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स शुगर, स्टार्च, फाइबर, किसी भी टाइप की शुगर हो, स्टार्च हो या फाइबर हो जो हम लोगों को एडिबल प्रोडक्ट्स में मिलते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी जिम वालों ने थोड़ी सी इमेज बड़ी ख़राब कर रखी है, लेकिन फिर भी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे वन ऑफ द बेसिक फूड ग्रुप्स में आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या है कि वो हम लोगों को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। उसकी वजह क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी का एनर्जी लेने का एक मेन सोर्स है। हमारी बॉडी जो है अपनी डेली वर्क्स के लिए बहुत सारी एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट से ही डिराइव करती है। सो नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कि बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें 3 एलिमेंट जो हैं नेसेसरीली प्रेजेंट होते हैं। वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये तीनों तो होंगे ही होंगे कार्बोहाइड्रेट्स में। अब ये जो आपको शुगर दिखाई हुई है दिस इज राइबोस 5 फोस्फेट। वाई फोस्फेट? बिकॉज इट हैज़ अ फोस्फेट ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट्स आर कार्बन कंपाउंड्स दैट कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो क्या है? ये होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, OH ग्रुप्स। हमारे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेसिकली वो होते क्या हैं? या तो एल्डिहाइड्स होते हैं या फिर कीटोन्स होते हैं। लेकिन वो एल्डिहाइड्स कैसे होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, यानी कि जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हों ऐसा एल्डिहाइड, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हों ऐसा कीटोन। तो ये भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट्स कौन से कंपाउंड होते हैं? जिनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हों। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से होते हैं? OH। OH इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे इसके लिए एक लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। सो नेक्स्ट वी हैव अराइव्ड एट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं होते हैं उनमें हमेशा होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का वो है CH2O। CH2O का मतलब है इफ देयर इज 1 carbon and 1 oxygen then there will always be 2 hydrogens for them. The number of hydrogen will always be doubled of oxygen and carbon. So this is general empirical formula of carbohydrates. इस चीज़ का क्या मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला है उसमें जो हमारे 3 एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो उनमें हमेशा ही हाइड्रोजन जो है
वो कार्बन से और ऑक्सीजन से डबल अमाउंट में होगा। अगर कार्बन और ऑक्सीजन का एक एक एटम है तो जो हाइड्रोजन है उसके 2 एटम्स होंगे। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो या तो एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं जिनमें मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स OH ग्रुप्स। ये जो होते हैं एक चेन फॉर्म करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं हमेशा चेन फॉर्म में होते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपली कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं दे आर बेसिकली पॉलीमर्स ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स। कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, DNA हैं, ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं छोटी छोटी यूनिट्स जो हैं वो रिपीट हो के एक के पीछे एक लग के एक चेन बना लेती हैं और उन्हीं से ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं बने हैं। तो इसी तरह हमारे कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो भी एक पॉलीमर है और हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी जो एक यूनिट है उसको बोला जाता है मोनोसैकेराइड। अब ये जो मोनोसैकेराइड है ये एल्डिहाइड भी हो सकती है और कीटोन भी हो सकती है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर हम लोग इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग इनके 3 स्ट्रक्चर जो हैं नॉर्मली देखते हैं। फर्स्ट वन इज ओपन चेन स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज हेमी एसिटल स्ट्रक्चर and third is Haworth structure. So open chain structure is it is long straight chain form of carbohydrates. ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की एक लॉन्ग चेन फॉर्म हुई होती है। जैसे कि ये जो है एक चेन है कार्बन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द सेकेंड फॉर्म इज हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर जो है वो रिंग फॉर्म है। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर इज अ रिंग फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग 5 कार्बन, जिसमें जो फर्स्ट कार्बन है, आप लोगों ने याद रखना, जिसमें जो फर्स्ट कार्बन है वो 5th कार्बन के OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंडेंस हुआ होता है और जिस वजह से हम लोगों को ऐसा रिंग स्ट्रक्चर मिल जाता है। देखिए हेमी एसिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, द फर्स्ट कार्बन ऑफ द ग्लूकोज कंडेंसेस विद द OH ग्रुप ऑफ द 5th कार्बन टू फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज हैवर्थ स्ट्रक्चर। हैवर्थ स्ट्रक्चर क्या है? हैवर्थ स्ट्रक्चर इट इज द प्रेजेंस ऑफ ए पायरोनोज रिंग स्ट्रक्चर। हैवर्थ स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें एक पायरोनोज रिंग फॉर्म हुई हो। अब हमारी पायरोनोज रिंग क्या होती है? अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस स्ट्रक्चर इज पायरोनोज रिंग स्ट्रक्चर। इस रिंग में क्या होता है, दिस इज a 6 membered रिंग एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये 6 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन इसमें एक जो हमारा रिंग का मेंबर है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, आप लोगों को ऐसे याद रखना है कि है ये 6 कार्बन वाली रिंग, लेकिन इसमें ये जो एक कार्बन है द 6 कार्बन इज एक्सटर्नल टू द रिंग। जो छठा कार्बन है वो रिंग के बाहर एक्सटर्नली ब्रांचिंग में लगा हुआ है। छठा कार्बन है वो ब्रांचिंग में लगा हुआ है और उसकी जगह एक ऑक्सीजन एटम जो है वो रिंग में लगा हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पायरोनोज रिंग। तो हमारे ये जो पायरोनोज रिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हैवर्थ स्ट्रक्चर, और हमारे जो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं फ्रेनोज स्ट्रक्चर। जैसे ये जो रिंग है 5 मेंबर्ड रिंग है तो इसको बोला जाता है फ्रेनोज स्ट्रक्चर। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो और वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या तो एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं, और कार्बन और कार्बोहाइड्रेट्स में हमेशा ही लगे होते हैं बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी एक जो यूनिट है उसको बोला जाता है मोनोसैकेराइड्स। ये जो वर्ड सैकेराइड है ये यहाँ पे क्यों आया? सैकेराइड का मतलब होता है शुगर और स्वीट टेस्टिंग।
तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं एज वी स्टडीड अर्लियर कि वो मीठे होते हैं हमेशा, या फिर जितने भी शुगर्स हैं वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको सैकेराइड्स भी बोल देते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सैकेराइड्स होते हैं, मीठे होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट की एक रिपीटिंग यूनिट को बोला जाता है मोनोसैकेराइड। बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलके बनाते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट चेन्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के मुकाबले हाफ नंबर में प्रेजेंट होते हैं। 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ओपन रिंग स्ट्रक्चर, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर एंड हैवर्थ स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर इज जिसमें सिंपल स्ट्रेट चेन हो। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर इज 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर एंड हैवर्थ स्ट्रक्चर इज 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर जिसमें जो 6 मेंबर हो वो एक ऑक्सीजन होता है, और जो हमारा 6 कार्बन है वो ब्रांचिंग में लगा होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ ड्रॉप अ thumbs up, give a comment and please subscribe to our channel Parkway Education Network. Thank you.